अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर पहुंचे। नैनीताल जाते समय कुछ समय के लिए वो काशीपुर में रुके, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने जोशीमठ में भू धसाव को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार को उदाहरण देकर अपना सुझाव भी दिया। इस मौके पर वो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि पूरे देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसीलिए पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया ने दिल्ली में श्रद्धा, राजौरी में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, देश में हिंदू मिलकर सबको बचाएं। आगामी साल में होने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ना नहीं, लड़वाना चाहते हैं। बस पूरे देश में हिंदुओं को जगाने के लिए घूम रहे हैं और देश में हिंदू सुरक्षित नहीं। अब तक कश्मीर में टारगेट किलिंग होता था, राजौरी में एक ही परिवार के 6 लोगों को मार दिया, एक बूढ़ी माता ही बची। कोई दिल्ली में श्रद्धा सुरक्षित नहीं है, कोई उदयपुर में कन्हैया सुरक्षित नहीं है और कर्नाटक में कोई प्रवीण नेतारू और हर्ष सुरक्षित नहीं है। तो लग रहा है कि देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हिंदुओं को जगाना और हम मिलकर सब हिंदू सबको बचाएं। आगामी वर्ष जो है चुनावों का वर्ष है, क्या प्रवीण तोगड़िया जी चुनाव लड़ेंगे? प्रवीण तोगड़िया चुनाव लड़ाता है, खुद लड़ता नहीं। लेकिन चर्चा है बनारस से चुनाव लड़ने की आपकी। चर्चा है तो अब मीडिया वाले करते रहते हैं। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने जोशीमठ में भू धसाव का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण की चिंता न करते हुए विकास को बताया। उन्होंने कहा कि विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचना चाहिए। पर्यावरण के बिना विकास करेंगे तो विनाश होगा। वहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, उसने पहाड़ को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जितने घरों को क्षति हुई उनको वैकल्पिक स्थान और घर बना कर दे। साथ ही अफगानिस्तान में 5,000 करोड़ से अहमद शाह अब्दाली के रसद का जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सालों से जोशीमठ में रहने वाले लोगों को अपना घर क्यों नहीं दिया गया। भू कटाव हुआ है बहुत बड़ी। जोशीमठ की स्थिति बहुत बुरी है और उनका कारण पर्यावरण की चिंता किए बिना विकास। तो विकास भी होना चाहिए और पर्यावरण भी बचना चाहिए और पर्यावरण के बिना विकास करेंगे तो विनाश होगा। तो पेड़ों का कटना, पहाड़ों को तोड़ना और वहाँ विशेष करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, इतने ब्लास्ट हुए हैं और ब्लास्ट ने पूरे पहाड़ को हिला दिया और उनका असर आ गया। सरकार को जितने घरों की क्षति हुई है सबको वैकल्पिक स्थान और घर सरकार को अपने पैसे से बना देना चाहिए। हम अफगानिस्तान में जाकर अहमद शाह अब्दाली की फोटो वाली संसद 5,000 करोड़ में निर्माण करते हैं, तो वर्षों से रहने वाले जोशीमठ के लोगों को अपना घर क्यों नहीं दे सकते हैं? अफगान से तो जोशीमठ के लोग हमें ज्यादा प्रिय होना चाहिए। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने जोशीमठ में भू धसाव का सबसे बड़ा कारण पर्यावरण की चिंता न करते हुए विकास को बताया। फिलहाल जिस तरह से आज उत्तराखंड एक आपदा की स्थिति से गुजर रहा है, वो कहीं न कहीं विकास के नाम पर हो रहे प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।